जी चलिए। एक आदमी था जिसने सालों तक भगवान से प्रार्थना की, और जब तक परमेश्वर उसके सामने प्रकट नहीं हुआ और उसे प्रदान नहीं किया तीन कामनाएं, तुम क्या चाहते हो मेरे बेटे, वह पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी जेब हमेशा बनी रहे, पैसे की आवाज के साथ जिंगल में बनना बनना चाहता हूँ, हमेशा के लिए सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ, और मैं हमेशा 100 कारों के बीच में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। वह आदमी बन गया बस कंडक्टर, और उसका बैग हर समय पैसे के साथ खिलवाड़, सुंदर लड़कियां हर दिन बस में चढ़ते और बस के बाद से शहर की सड़कों के माध्यम से चलाई, वह निश्चित रूप से था हमेशा 100 कारों के बीच में। इसलिए हमेशा विशिष्ट होना याद रखें। यानी जो भी हम अपने ड्रीम्स बनाते हैं या जो भी हम टारगेट लेते हैं, वो क्लियर कट होना चाहिए। अगर वो क्लियर कट नहीं होगा तो वो ऐसे ही होगा जैसे अभी आप देख रहे हैं कि उसने कामना की थी कि हमेशा लड़कियों के बीच में घिरा रहूं, है ना, हमेशा कारों के बीच में घिरा रहूं, तो उसने उसको क्लियर कट नहीं कि मतलब कार किसकी होनी चाहिए, किस तरह की लड़कियां होनी चाहिए, क्या मतलब पूरा क्लियर कट उसका गोल नहीं था। तो वो आदमी क्या बस कंडक्टर बन गया, उसके बैग में हर समय पैसे, क्योंकि टिकट काटता था तो पैसे हमेशा रहते थे, और बस में चढ़ना उतरना तो होता ही है, तो सुंदर लड़कियां, क्योंकि वो हो सकता है कि स्कूल की बस में लग गया हो, है ना, और सड़कों पे हमेशा चारों तरफ बस दौड़ती हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं। तो इस तरीके से उसने ड्रीम होता है, हो सकता है उसने कुछ और सोचा हो, लेकिन क्योंकि उसने क्लियर कट गोल नहीं बनाया था तो उसके सामने सारी चीजें आ गई। तितर बितर ना हो और गलत संकेत भेजें ब्रह्मांड को, आप बस अभिभूत हो सकते हैं द्वारा तथास्तु प्रभाव के कानून द्वारा आज्ञा का पालन किया। आकर्षक, मुझे पैसे की आवाज बहुत पसंद है, मुझे अमीर बनना है, मैं किसी दिन इसे बड़ा बनाना चाहता हूँ, एक से शादी कर लो, अच्छी लड़की और कहीं घर हो। ये सभी कथन बहुत अस्पष्ट हैं। ये दिखता है कि आप तो शायद कुछ अच्छे में रुचि रखते हैं चीजें, लेकिन किसी के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो आपके संकेत, सबसे कमजोर आकर्षण के नियम ने कहा तथास्तु। जो कुछ भी ये समझ सकता है, सफल लोगों के विचार प्रक्रिया कभी भी अस्पष्ट नहीं होते हैं, जैसा कि उनके में स्पष्ट है संचार कौशल। जब वे बोलते हैं तो उनके बारे में निश्चितता की भावना है। वह शायद ही कभी अगर और लेकिन या चलो देखते हैं या चलो कैसे फिलर्स का उपयोग करें। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने में भारी कटौती की है, हम और ये स्पष्ट रूप से कहें कि वह क्या कहना है। इसलिए यदि कि क्योंकि वह स्पष्ट हैं, उनके सर अधिकांश, यदि सभी नहीं तो सफल लोग उत्कृष्ट वक्ता हैं। जब वह बोलते हैं उनकी वाणी सुखदायक है, उनका स्वर है सुव्यवस्थित, वे जो कुछ भी कहते हैं सब प्रतीत होता है अपने चुने हुए विषय में अंतिम सत्य होने के लिए। इस तरह का आत्मविश्वास तभी संभव है जब आप विषय के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह में परिलक्षित होता है संचार की आपकी शैली। तो विशिष्ट हो, विस्तृत हो, निश्चित हो, प्रतिबद्ध हो, सफलता आपके सामने होगी। यहाँ तक इसे जानते हैं कि अपने जालों को झाड़े, मस्तिष्क अपने मन में स्पष्ट करो, क्योंकि यही संचार आप अपने साथ रखते हैं। यानी जब भी हम कोई टारगेट बनाते हैं तो हम बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले बर्निंग डिजायर है ना, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। दूसरा होप एंड फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। तीसरा क्लियर कट गोल होना चाहिए, और चौथा जीरो डाउट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके देखिए विचारों में जुड़ती हैं या जो भी आप पाना चाहते हो उसके साथ ये सब कुछ क्लियर होता है, तो कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमती है। पांचवा, लोग अमीर कैसे बनते हैं। ऐसा क्यों है कि पृथ्वी के कुल का केवल 1% की अधिकांश संपत्ति जनसंख्या के पास है। ग्रह IIBSR में हम एक विशेष सत्र समर्पित करते हैं, कैसे अमीर लोग सोचते हैं, क्या वे सोचते हैं, और हमें अलग क्या है, उनके पास अलग क्या है, दृष्टिकोण या लोगों के प्रति एक अनूठा रवैया या स्थितियां। मन ही सब कुछ है तो क्या करें, उनके दिमाग से मिलकर के बनता है तो उनसे अलग है। अन्य लोगों का अमीर से आपका क्या तात्पर्य है, उनसे पहले अमीर का उनका संस्करण क्या था, अमीर बन गया। बेशक हर किसी की तरह अमीर लोग काम करते हैं, मन का एक निश्चित फ्रेम भी है। समय से हम पैदा होते हैं, हर पल एक छोड़ जाता है, हमारे व्यक्तित्व पर छाप वही हमें आकर के देता है। यही हम में से हर एक को अलग बनाता है। अन्य, जैसा कि हम मैंने पहले कहा है कि कोई डाटा खोया नहीं है, कल्पना करना हमारे दिमाग में अलग अलग अलमारियों के साथ एक अलमारी, हर अलग पहलू के लिए एक सेफ होगी। हमारे जीवन का व्यक्तिगत जीवन, यौन जीवन, स्वास्थ्य, रिश्ते, लक्ष्य और उपलब्धियां, और तब पैसे के लिए एक होगा। हम जो कुछ भी चाहते हैं वह सब संग्रहित हो चुका है हमारे मन में।
हमारे मन की अलमारी में है। यदि उदाहरण के लिए कोई यह सुनकर के बड़ा हुआ कि पैसा ही जड़ है सभी बुराइयों से, कि यह अश्लील है, लोगों को लालची बना देता है, उन्हें दुख की ओर ले जाता है, लेकिन अनैतिक है, दुर्बल है, व्यक्ति की इच्छा और आगे पीछे वह है। अब बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि मान के चलिए उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई एक बहुत बड़ी शानदार गाड़ी, लग्जरी कार में से एक व्यक्ति उतरता है और उसकी आंखों पे चश्मा होता है, बढ़िया सूट बूट सारी चीजें होती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे ही हम उसकी तरफ देखते हैं तो माइंड में एक ही चीज आती है कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है। पहले तो ये आता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, फिर दूसरी पल ये आता है कि ये ये बहुत बुरा आदमी भी होगा, क्योंकि इसने जो पैसा है वो अच्छी ईमानदारी से तो कमाया नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा धन, लग्जरी कार, इतना लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब तो बुरे काम से ही आ सकता है, ईमानदारी काम से इतना बड़ा नहीं किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या है कि हम चाहते तो अमीर बनना है, हम चाहते हैं पैसा कमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पैसे के अगेंस्ट बोल रहे हैं ना, हम अमीरों के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जिस चीज को आप जीवन में चाहते हो, अगर आपके बोल, आपके विचार उसके प्रति नेगेटिव हैं, तो जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। और इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो अपने जीवन में, सिर्फ आप उसको अपनी तरफ आकर्षित करो। और उसके लिए प्रोसेस है, आप उसके बारे में सोचो, आप उसके बारे में बोलो, आप उसके बारे में अच्छा फील करो। जितना अच्छा महसूस करोगे उतना अच्छा वो आपके जीवन में आता हुआ चला जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हर फसाद की जड़ है, पैसा बहुत बुरी चीज है, पैसे से ये होता है, पैसे से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें पैसे के बारे में बोली जाती हैं। तो यही कारण है कि 99% दुनिया में आज आम जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार, उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है, वो अपने आप को कभी बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो 1% लोग होते हैं, जो वो बनना चाहते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, जो बनना चाहते हैं उसी के बारे में बोलते हैं, और जो बनना चाहते हैं उसी के बारे में बार बार एहसास करते हैं, बार बार उसको फील करते हैं। और वो फ्रिक्वेंसी पूरी ट्यूनिंग कर देते हैं अपनी इस तरीके से कि वो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट करती है, और उनके जीवन में धीरे 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 वो सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। धन को लेकर उनका रवैया रहेगा, अगर किसी को हमेशा बचाना सिखाया गया है, एक बरसात के दिन के लिए पैसा और उसे बर्बाद करने के लिए नहीं, वह है अपने पूरे जीवन के लिए कैसे काम करेंगे। वह हर मौके पर हमेशा पैसा बचाते रहेंगे, वह प्राप्त करते हैं और शुरू करने के लिए कभी भी ट्यूनिंग नहीं कर पाएंगे। कमाई, अगर किसी से कहा जाए कि आप अपना सूट उनके अनुसार काटें, उनका कपड़ा, वह सीमित विचार हमेशा रहेगा। पैसे का लेन देन करते समय काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लोग क्या करते हैं, वह कभी नहीं करेंगे अमीर बनने। इसके लिए वह हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, थोड़ा अतिरिक्त जो उन्हें आरामदायक बना देगा, और वह थोड़ा अतिरिक्त हमेशा थोड़ा दूर रहेगा। उनके यहाँ से 50,000 रुपये अतिरिक्त क्या है, वह अपने पूरे जीवन की कामना करते हैं। अच्छा अंदाजा लगाएं, वह कितना भी कमा ले, वह हमेशा होंगे, हमेशा रहेंगे। उस 50,000 रुपये में से कम हो वह बचाने के लिए कमाते हैं, वह थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने से बचते हैं खुद को प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि वह अधिक कमा सके। भविष्य में ज्यादा डरते हैं, और एक मानसिक अवरोध जो उन्हें लेने से रोकता है, एक परिकलित जोखिम, वह उसे सेल्फ से काम करते हैं, उनकी अलमारी की जहाँ केवल सीमित विचार हावी होना है ना। अब यहाँ पे ये लोग क्या सोचते हैं, 95% लोग ये सोचते हैं कि हम बचत करके अमीर बन जाए। तो बचत करके हम कभी अमीर नहीं बन सकते, हम सिर्फ कमा करके अमीर बन सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जो आम आदमी होता है वो रिस्क लेना नहीं चाहता, वो सीखना नहीं चाहता है। और बिना सीखे, बिना रिस्क लिए हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप जोखिम उठा लें। अब जैसे बीएसआर सर ने जब अपना शुरू किया था, जब वो नौकरी करते थे, तो उन्होंने नौकरी को छोड़ा तो रिस्क लिया। उन्होंने फिर ट्रेनिंग के सेशन में पहले अपने आप को ट्रेन किया, बहुत सारे ट्रेनिंग्स उन्होंने अटेंड की, अपने माइंड को, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा, ये सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने ली। फिर धीरे 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 क्या, उन्होंने अपनी जब जॉब को छोड़ा तो उनके परिवार वालों ने बड़ा विरोध किया, उनके घर वालों ने विरोध किया कि तुमने नौकरी छोड़ दी, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, तुमने इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की है, ये सब तुम बर्बाद कर दोगे, ये है वो है। लेकिन उनका क्लियर कट गोल था, उनको भरोसा था कि मैं इस फील्ड में कामयाब होऊंगा होऊंगा, और किसी तरह का डाउट नहीं था उनके अंदर, क्लियर कट गोल था उनका। तो जब उन्होंने इसके प्रोसेस में धीरे धीरे, जब उन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना शुरू किया, लोगों से अपने कुछ टीम बनाई, उन्होंने लोग जो बिजनेसमैन थे उनके पास भेजना शुरू किया, और उन लोगों ने जो है कि वहां पे जा जा करके उनका प्रमोशन किया, और इस तरीके से धीरे धीरे क्या, वो ट्रेनिंग में धीरे धीरे एक अच्छा इनकम भी कमाने लगे, मान सम्मान सब कुछ कमाने लगे। लेकिन फिर हुआ क्या बीच के अंदर, कि जब बीच में फिर उनके एक मित्र मिले, और उन्होंने कुछ इस तरीके से उनको गाइड किया, और उन्होंने उनकी बात का विश्वास किया, और धीरे धीरे क्या, उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा दिए, आमदनी से कई गुना ज्यादा खर्चे बढ़ा दिए। और जिसकी वजह से हुआ क्या कि लगभग 50 लाख रुपए कर्जे में आ गए। 2017-2018 में वो बताते हैं कि वो एक ऐसा दौर था कि उनके पास दो ही ऑप्शन थे,
एक ऑप्शन था कि या तो वो कोई गलत काम करे जिससे रातों रात वो पैसा कमा ले, और दूसरा ऑप्शन था कि वो सुसाइड कर ले। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन वो उन्होंने अपनी जिंदगी से निकाला, क्योंकि जब उनकी जिंदगी में उनके गुरु नित्य शांत थे। कहते हैं ना कि संगत, गुरु और आदत अगर किसी के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन बनाया भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। क्योंकि जैसी संगत होती है वैसे गुरु मिलते हैं, और जैसे गुरु मिलते हैं वैसी आदतें बनती है, और जैसी हमारी आदत होती है वैसे हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो उनको नित्य शांति उनके गुरु मिले, उन्होंने उनको गाइड किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको समझाया, और वहां से उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लेना शुरू किया। और उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि जो आपके पास में है वो लोगों तक पहुंचाओ, जो आपके पास में है वो आप लोगों तक पहुंचाओ ट्रेनिंग के माध्यम से। और उन्होंने जो है कि ये जो हम रात में देखते हैं 7:30 से 9 बजे का सेशन, मास्टर ऑफ थॉट मास्टर ऑफ लाइफ, है ना, कि विचार अपने बदलो, अपने विचार बदलो, अपनी दुनिया, है ना। तो ये सारी चीजें जब एक सही संगत, जब एक सही गुरु मिल जाते हैं, और जब एक सही आदत आपकी बन जाती है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आज अगर हम बात करें तो आज वो महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज वो मतलब 50 लाख से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित थे, जो ठीक हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिजनेस में या किसी भी काम को बार बार कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, और उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि सफलता का जो पैमाना होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन जब उनको इनकी ट्रेनिंग मिली, अभी 5वां सेशन इस समय चल रहा है, तो जो ये ट्रेनिंग वो देते हैं, अब ऐसा नहीं कि 100% सभी लोग सीख रहे होते हैं, लेकिन अगर 1% लोगों ने भी उनके जीवन से सीखा है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, विदेशों के अंदर भी आ रहा है। तो इंसान क्या है, जोखिम लेना नहीं चाहता है, वो रिस्क उठाना नहीं चाहता। अब उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी होती, लेकिन हाँ, नौकरी छोड़ने के बाद में उन्होंने अब पक्का इरादा किया। अब ऐसा नहीं है कि नौकरी छोड़ने के बाद में वो घर में बैठ गए और सोचे कि घर में बैठ करके मैं ट्रेनिंग कर लूंगा, नहीं, उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा दिया, कई गुना उन्होंने जो काम करना शुरू किया, और आज भी बताते हैं कि वो 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। और जितने सफल व्यक्ति हैं, हम लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे तो बड़ा सफल है, इसके पास तो कोई कमी नहीं है, ये तो बड़े आराम से, वो आराम से नहीं रहते हैं। आज भी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे रोल मॉडल हमारे इस बिजनेस से ही हैं। अगर हम बात करें मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की, है ना, आज देखिए, आज मम्मी नहीं है सर की, आज मैडम है और सर है, और अब उनका टारगेट बना है कि नहीं, हमें 2 करोड़ कमाना है। तो आज सर भी अलग से अपनी ट्रेनिंग मीटिंग, उन्होंने पूरे पूरे महीने का शेड्यूल अपना बनाया हुआ है। चंचल मैम, उन्होंने पूरा पूरा महीने का शेड्यूल बनाया हुआ है। और कल मैम का ट्रेनिंग था, हम लोग जनकपुरी में गए थे, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो लेडीज के साथ प्रॉब्लम होती है उसको भी बताया, उन्होंने क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से अपने घर परिवार को मैनेज करते हुए हम इस फील्ड में अपने अपनी योग्यता को निखार सकते हैं ना। तो ये बहुत जरूरी है, और एक लेडीज के अंदर, एक औरत के अंदर बहुत बड़ी पोटेंशियल होती है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। दूसरी ओर जिन लोगों को सिखाया गया था कि पैसा कमाओ और उनका सम्मान करो, उसका स्वागत दोनों से करो, उनके हाथ अधिक की आकांक्षा रखते हैं, फिर भी इसका उपयोग करते हैं खुद की और दूसरों की बेहतरी का काम, मानना है कि लॉकिंग यह दूर इसे विकसित नहीं करेगा, इसके बजाय कमाई है। पैसे तो उनके पास, कभी पैसों की कमी नहीं होती है और उसके लिए संघर्ष करते हुए कभी नहीं देखे जाते हैं। पैसे उनके पास आसानी से आने लगते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अमीर लोग दूसरों से अलग सोचते हैं। वे शोध कहता है कि ज्यादातर अमीर लोग सोचते हैं कि एक जैसा, उनके समान उनके समान सोच पैटर्न, और अगर अमीर बनने के इच्छुक लोग उनकी नकल कर सकते हैं तो पैटर्न वे भी सफल होंगे। आपका चरित्र, विचार और विश्वास महत्वपूर्ण है। आपकी सफलता के स्तर तक आपका धन बढ़ सकता है। जिस स्तर तक आप बढ़ते हैं आपकी ऊर्जा बढ़ती है। आप एक व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित होते हैं, तुम्हें करना चाहिए अपने वर्तमान ऊर्जा स्तर को चुनौती दें, आपकी सीमा विचारों से निपटा जाना चाहिए, और आपको करना चाहिए अपने व्यक्तित्व कुछ पहलुओं का सामना करें ताकि उनसे सफलता पूर्वक निपटने के लिए, यानी जो अमीर लोग हैं उनका सोचने का पैटर्न एक ही होता है, वो हमेशा हर चीज में जो भी काम करते हैं उसमें पूरी इच्छा शक्ति के साथ में करते हैं, हमेशा जीरो डाउट के साथ में, क्लियर कट उनका गोल होता है ना, हमेशा वो होप और फेथ के साथ वो काम करते हैं। तुम कौन हो, क्या आप सोचते हो, आप कितने आत्मविश्वासी हैं, दूसरों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आप क्या आप वाकई में वे सारा पैसा चाहते हैं, क्या तुम इसे संभाल लोगे, क्या आप इतनी अच्छी तरह परिस्थितियों को संभाल सकते हो, और लोग, आप अपने शारीरिक प्रबंधन को कितनी अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं, या मानसिक स्थिति, आप क्या आप वाकई अमीर बनने के लायक हैं। इन सभी सवालों का सही जवाब देना जरूरी है। अपने सेल्फ को साफ रखने और अपना अपना बदलने के लिए अलमारी, उस बॉक्स में फिर आपको स्टोर करने की आवश्यकता है
जो प्रक्रिया अपने विचारों को मुक्त करने की अनुमति देंगे, प्रक्रिया करें और आपकी सफलता की ओर ढकेलें। यानी जो हमारे जो भी हमारे बचपन से या जो भी हमारे जो संगत हमारी रही है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा रहा है, उसकी वजह से जो भी हमारी धारणाएं बनी हैं वो ज्यादातर नेगेटिव धारणाएं हैं, और नेगेटिव धारणाओं को अपने जे की मन से निकालना बहुत जरूरी है। तो उसकी जगह कि अब जैसे अब अलमारी के अंदर जो भी भरा रहता है, ऐसी ऐसी चीजें भरी रहती हैं जो हमारे किसी भी काम की नहीं है, तो करना क्या है कि उसको अलमारी से बाहर निकालना है, और जो अच्छी चीजें हैं उनको अलमारी में सही तरीके से फेंका जैसे तैसे नहीं, उसको सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना किसी भी काम के लिए, तो डिसिप्लिन के साथ में उसको सही तरीके से सेट करना। अगर वो प्रक्रिया हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो कोई भी ऐसा विचार हो, कोई भी ऐसा ड्रीम हो, कोई भी ऐसा टारगेट हो जो हम पूरा करना चाहते हैं, उसकी तरफ अपने आप को हम ढकेल रहे हैं, यानी उसकी तरफ हम अपने आप को लेकर के जा रहे हैं। अब आप महसूस करेंगे कि समृद्धि के अलावा और भी बहुत कुछ है, सिर्फ बाहर पहुंचने और अपने हाथ आजमाने के बजाय विशेष व्यवसाय। तो अमीर से हमारा क्या मतलब है? अमीर होने का आपका संस्करण और मेरा संस्करण हो सकता है। होना विशिष्ट, क्या आप 10,000 कमाना चाहते हैं या लाख या करोड़? अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, इस साल के अंत तक मैं 10 अर्जित करना चाहता हूँ, करोड़ रुपए, और मैं ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कैसे और क्यों के बारे में परेशान मत करो, अभी अभी अपने आप को प्रतिबद्ध करें, क्योंकि झिझक है, जिस पल आप खुद को प्रतिबद्ध करते हैं, प्रोविडेंस भी चलता है। घटनाओं की एक पूरी धारा तब इस निर्णय से उभरता है के बारे में अप्रत्याशित अनुभव, बैठ के और सामग्री वह सहायता जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनके रास्ते आ जाएगा। और ये मेरी पहली किताब है। जब मैंने इसके बारे में सोचा, इसे लिखते हुए मुझे आभास नहीं, प्रकाशित करने के बारे में मैं कैसे जाना है, मैंने नहीं किया। जानिए कौन मेरी किताब प्रकाशित करेगा, कौन करेगा छपाई, किताबों की दुकानों तक कैसे पहुंचेगा, फिर डिजाइन किया जाने वाला कवर पेज है, मीडिया घरों को शामिल किया जाना है, पाठकों को सूचित किया जाना है। मैं क्या शामिल था के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे दिमाग में बस ये किताब थी, बहुत सी चीजों के साथ आपके साथ साझा करना चाहता था, आराम करने वाला एक लैपटॉप अपने घुटनों पर। लेकिन जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, मैं अपने पाठकों को महसूस करने लगा, किताब पढ़ना और उसके हर शब्द से प्यार करना। और इसलिए मैं चला गया, रात के बाद रात मुक्का मारते हुए मेरे लैपटॉप पर चाबियां, शब्द टंबल आउट और पेज मेरे सामने से पन्ना उड़ने के बाद। ऐसा करते समय मैंने अपने दोस्तों और परिचित से अपने बारे में बात की, इच्छा और चीजें होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि चमत्कार होते हैं, और जानकारी के रूप में मेरे द्वारा खोजे जाने से पहले ही आनी शुरू हो गई इसके लिए। यानी ये राइटर बताते हैं कि जब उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपनी किताब लिखनी, और किताब लिखना शुरू किया, तो उनको नहीं पता था कि किताब लिखूंगा मैं, उसको किसके द्वारा उसको प्रकाशित किया जाएगा, और उसमें क्या उसका कवर पेज होगा। मतलब हम होने से पहले किसी के बारे में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि फिर हम उलझ के रह जाते हैं। अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो पत्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के साथ में क्या होता है कि वो किसी भी काम को करने से पहले उसका अंजाम पहले सोच लेते हैं। अब उस अंजाम को सोचने की वजह से होता क्या है कि फिर हम उस काम को कर नहीं पाते, क्योंकि जब जिस काम का आपने अंजाम पहले सोच लिया है ना। अब उन्होंने कहा कि मैंने जब मेरे मन के अंदर आया कि मुझे किताब लिखनी है, मुझे जो मेरे विचार हैं जिनसे आज मैं यहाँ पे फ्रीडम ले पाया हूँ, चाहे मैं वो पैसे का फ्रीडम है, चाहे वो टाइम का फ्रीडम है, चाहे वो नेम फेम है, चाहे वो लग्जरियस जीवन है, जो कुछ भी आज मेरे पास है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, जो सबसे अच्छा माध्यम है, वो है बुक। क्योंकि बुक एक ऐसी चीज होती है जो एक बार लिखी जाती है और एक बार छपती है। उसके बाद क्या, उसकी तो कापियां, फोटो कापियां निकलती रहती हैं, और उससे एक नहीं, उससे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उससे प्रभावित होते हैं, और उससे रॉयल्टी इनकम आती है। तो जब जब ये लेखक ने सोचा कि मुझे अपनी बुक निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस विचार ने, जिस प्रक्रिया ने मेरी जिंदगी को बदला है, ये घर घर तक लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने किताब जब लिखना शुरू किया, तो उनको कुछ नहीं पता था कि इसके साथ क्या होगा, कैसे छपेगी, क्या करना पड़ेगा। बस उन्होंने अपना विचार बनाया और अपना काम करना शुरू कर दिया। और जीवन में यही होता है, जब हम कोई भी काम, अगर आपको विश्वास है, उनको विश्वास था कि नहीं, किताब छपेगी भी, किताब बिकेगी भी, उसको पाठक पढ़ेंगे और उससे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अभी पीछे एक सेशन चला था, उसमें एक महिला ने कहा कि वो डिप्रेस थी,
वो कई सालों से डिप्रेस थी और उसका डिप्रेशन दवाइयां वगैरह डॉक्टर वगैरह कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसको ये किताब मिली जिसमें उसने देखा कि अपने विचारों को मास्टर करो और अपने जीवन को मास्टर करो, तो उसने अमेजोन से इस बुक को जो कि मंगवाया और बुक को जब पढ़ना शुरू किया और मुश्किल से वो 8-10 पेजों तक ही पहुंच पाई थी। और धीरे धीरे उसको पता चला कि उसका जो माइंड का डिप्रेशन सालों से चला आ रहा था, जो दवाइयों से ठीक भी नहीं हो पा रहा था, वो उसका डिप्रेशन धीरे धीरे कम होता चला गया। क्योंकि जब इंसान एक अच्छे, कहते हैं ना, जब तक इंसान को कोई गोल नहीं होता है, जब तक कोई टारगेट नहीं होता है, कि एक मिशन जब तक कोई भी काम करने का नहीं होता है, इंसान हमेशा उलझा रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो महिला इसमें आती चली गई, उसको अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है, जो उसको अपनी पोटेंशियल है, वो उसको समझ में आई कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसको पहले लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरे बस की कोई बात नहीं है, दुनिया तो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और मैं अपने परिवार का सपोर्ट, ये सारी चीजें उसको डिप्रेस करती थी। लेकिन जब से उसने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसने अपने माइंड को मास्टर किया, और धीरे धीरे उसके अंदर वो डिप्रेशन कम होता चला गया और वो धीरे धीरे एक्टिव होती चली गई। और उन्होंने लिखा भी है सर को, उन्होंने थैंक्स बोला कि सर आपकी वजह से आज मेरा डिप्रेशन खत्म हो चुका है, आज मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि इस यूनिवर्स के अंदर मेरी भी अपनी एक पहचान है, इस यूनिवर्स के अंदर मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, इस यूनिवर्स ने अगर मुझे कुछ भेजा है तो मुझे कुछ यूनिक प्रतिभाएं दी हैं, जिसको ले करके, जिसको आगे बढ़ा करके मैं अपने जीवन को सफल बना सकती हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं एक रास्ता दिखा सकती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इसको समझना। औपचारिकताओं को पूरा करने की अधिकता किसी पुस्तक के पाठकों के हाथ में पहुंचने से पहले, और मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था, पर तुम इस पुस्तक को पकड़े हुए हो और ये आपके लिए उतनी वास्तविक है जितनी ये मेरे लिए है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा, आपका मार्गदर्शन करें, आपका समर्थन करें, यहाँ तक कि चमत्कार भी करें आपके लिए, ये सहारा देने के लिए पीछे की ओर झुकेगा आप। लेकिन पहले आपको एक प्रतिबद्धता बनानी होगी। क्या आपने कभी सोचा कि आपका सुकून क्यों, एक जैसी पृष्ठभूमि से आने वाले दोस्तों तुमसे बेहतर जीवन है, शायद वह आज अधिक सफल है, उनके पास इससे अधिक पैसा है, आप ऐसा इसलिए क्योंकि वे प्रतिबद्ध थे, यह आपकी तुलना में थे, अपने विचारों में विश्वास करते थे और ब्रह्मांड की शक्ति में विश्वास था, वह आपसे अधिक सुसंगत थे। अगर आप अमीर और सफल लोगों से बात करते हैं और पोस्ट देते हैं उनके लिए प्रासंगिक प्रश्न, आप पाएंगे कि उनके पास एक निश्चित सोच पैटर्न है, यानी उनका सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है ना। और वो कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट, जिस भी चीज जो भी हम बनना चाहते हैं उसका पहले ब्लूप्रिंट बनता है। और हम बार बार क्यों कहते हैं कि सबसे पहले मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, यानी जो हमारे ड्रीम्स है, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, उसको होने से पहले ही हमें आभास हो जाता है कि वो हम बन चुके हैं। और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी काम करना शुरू करती है, यूनिवर्स काम करना शुरू करता है, और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में अगर कोई भी आप काम करते हैं तो सफलता निश्चित ही आपको मिलती है। अमीर लोग आपको बताएंगे कि वह अपने स्वयं के जीवन के स्वामी वह होंगे, पूरी तरह से आश्वस्त जब वे घोषणा करते हैं वे वही बनेंगे जो वो चाहते हैं बनना, या कोई अस्पष्टता नहीं है। दूसरी ओर गरीब लोग बताएंगे कि आपके जीवन की पूर्व निर्धारित वह यह नियति है, एक इसके साथ पैदा हुआ है, इसलिए इसका कोई नियंत्रण नहीं है इस पर, उन्हें बस आत्मसमर्पण करने, स्वीकार करने की जरूरत है। लोग और नियति के पास जो उसमें फिट हो जाए, वो हमेशा भाग्य के भरोसे रहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे भाग्य में बस इतना ही है, या मेरे भाग्य में जो परमात्मा ने लिखा होगा मुझे उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे ज्यादा वो कभी अपनी सोच ही नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगत ही ऐसी होती है, उनके गुरु ऐसे होते हैं, उनकी जो आदत होती है वो सेम उसी तरीके से बनती चली जाती है। और कभी भी कहते हैं ना, जैसी आपकी आदत होती है, जैसे आपकी संगत होती है, जैसे आपके गुरु होते हैं, उसी तरीके से आपके भविष्य का निर्माण होता है। और वो अपनी संगत को बदलने की कोशिश भी नहीं करते, अपनी संगत को भी नहीं बदलते, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो है वो भी चला जाएगा। अमीर लोग आपको इसके लाभ दिखाएंगे, परिकलित मौद्रिक जोखिम और कार्य लेना, अधिक कमाने की दिशा में वो समझाएंगे प्राप्त करने के साधन के रूप में कितना महत्वपूर्ण है धनी। गरीब लोगों को कायल होगा इस बारे में तर्क देना कि इसे लेना मूर्खता क्यों है। किसी प्रकार का मौद्रिक जोखिम व बचत, कमाई, धन, पैसा बनाने की कुंजी। धनी अमीर लोगों में बड़े सपने देखने की हिम्मत होती है और उनके सपनों पर विश्वास। यानी ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये अमीरों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं और वही अवगुण गरीबों के अंदर क्या क्या होते हैं।
वो कभी भी जोखिम लेना नहीं चाहते, कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अमीर लोग हमेशा बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों पे विश्वास करते हैं। गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं, वो कंजूस होते हैं अपने विचारों से भी। उन्हें लगता है कि बड़ा सोचने के लिए दोषी, क्योंकि उन्हें डर है कि वह लालची या दुष्ट रूप में लेबल किया जा सकता है ना। वो कभी भी अपनी सोच को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। अमीर लोग नकारात्मक परिस्थितियों में झांकते हैं, अवसरों को पकड़ो एक भी अच्छा पर्याप्त, यानी वो हमेशा कहते हैं ना कि वो अगर उनके पास कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो उसमें वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। क्योंकि हर परिस्थिति, हर चैलेंज आपके साथ में, आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता है, बशर्ते कि हम उसको सही तरीके से लेने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि एक गरीब व्यक्ति को कितनी भी अच्छी बात बताओ, कितनी भी अच्छी बात बताओ, वो उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं। और एक अमीर व्यक्ति को, यानी अमीर सोच का जो व्यक्ति होता है, अगर उसको कितनी भी खराब बात बताओ, कितनी भी खराब बात बताओ, वो उसमें अपने फायदे की बात ढूंढ लेता है। तो ये क्या होता है, सोच का फर्क होता है। और ये सोच कहाँ से बनती है, जो हमारी संगत, हमारे गुरु, जैसे हमारी आदत, वैसे हमारी सोच का निर्माण, हमारे भविष्य का निर्माण होता है। गरीब लोग नकारात्मक परिदृश्य देखते हैं, उनके और बीच के भारी बाधाएं उनके लक्ष्य, यानी वो किसी भी काम को करने से पहले उसमें क्या क्या बाधाएं आएंगी, है ना, क्या क्या उनको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, वो चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहते, है ना, वो चैलेंजेस का फेस नहीं करना चाहते, वो चैलेंज से बचना चाहते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि चैलेंज कहाँ नहीं है। अगर वो 40 साल की जिंदगी जो वो अपने काम को कर रहे हैं, बिता रहे हैं, वहां पे भी तो चैलेंज है। लेकिन अगर वो कुछ बड़ा करके 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में कुछ एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके अगर वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, अगर हम बात करें वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग की, अगर इसमें पार्ट टाइम में कोई भी इंसान अगर काम करके वो 2 साल, 3 साल, 5 साल में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन क्या वो यहाँ की संगत, यहाँ के गुरु, यहाँ की आदतों में नहीं ढलते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो बिजनेस को साइन अप तो करते हैं, लेकिन वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को, अपने विचारों को मास्टर नहीं करते हैं। सभी लगभग सभी अमीर लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। जी हाँ, और जो छोटी सोच के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, हमेशा दूसरे की निंदा करते हैं। वो हमेशा दूसरों में कमियां निकालने में लगे रहते हैं। वह एक दूसरे की तरह आकर्षित करते हैं, चुंबक, वे एक साथ क्लब करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और विचार साझा करते हैं, है ना। हमने धीरू भाई अंबानी के बारे में पढ़ा। वो गरीब थे, लेकिन गरीब उनकी सोच नहीं थी, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने विचारों के जैसे लोगों को अपनाया। एक वो चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाया करते थे, जब उनकी औकात नहीं थी कि वो इतनी महंगी चाय पी सके, लेकिन उसके बावजूद वो उन लोगों की संगत में रहते थे जो लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो हमेशा एक लग्जरी जीवन जीते थे, जो अमीर लोग थे, है ना, जो सोच से भी अमीर थे। वो उन लोगों की संगत में रहते थे, उनके साथ उठते बैठते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो संगत उनके ऊपर असर डालती चली गई, ऐसे ऐसे गुरु मिलते चले गए और ऐसी उनकी आदतें बनती चली गई। और आज देखिए, सभी लोग जानते हैं रिलायंस आज ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड में जानी जाती है। तो कहते हैं ना कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि संगत, गुरु और आदत, अगर अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आना है और हमें भी किसी भी फील्ड का मास्टर बनना है, तो सबसे पहले उस फील्ड के मास्टर की संगत बनानी पड़ेगी, उनको उनको गुरु बनाना पड़ेगा। और जैसा वो कहते हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं, हमें उस तरीके से उसको फॉलो करना है, हमें उस पर काम करना है। तभी जाके वो आदतें जो उनके अंदर बनी है, वो आदतें हमारे अंदर आएंगी और तभी जाके हमारे भविष्य का, एक सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। देखिए, बार बार कहा जाता है कि कल जो चला गया उससे सीखना है, लेकिन जो आने वाला कल है वो हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है। और उसके लिए आज ही हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि हमारे आने वाला कल जो है वो बेहतर हो पाए, और अच्छा और बेस्ट, जैसा हम चाहते हैं इसको बनाना। और ये हमारे अपने हाथ में है। ये कोई लक, कोई भाग्य नहीं है। 1% भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो 99% एफर्ट लगाते हैं, जो काम करते हैं। और जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उनको जीवन में कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। गरीब लोग सिद्धांत रूप के रूप में दूर रहें सभी अमीर लोगों से। वे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने अपना पैसा के माध्यम से अर्जित किया। निष्पक्ष साधन उनके लिए सभी अमीर लोग हैं। संदिग्ध पात्र जिनके पास सभी दोष है, निश्चित दुनिया से बेचारे नाराज, समृद्ध अजीब तरह से, अन्य गरीबों से नाराज। लोग भी प्रत्येक को आगाज करने की वाणी, एक बहुत ही नकारात्मक गुण उनके बोल्डर जितना भारी दिमाग जैसा आकर्षित करते हैं, जैसे आकर्षित करता है। अमीर लोग ज्यादा होते हैं। अन्य अमीरों की संगति में पाया और सफल व्यक्ति वे भी मिलते हैं होनहार युवकों और युवतियों के साथ में, उनसे बात करते हैं, उनका नया सुनते हैं, प्रगतिशील विचारों
यानी जो अमीर लोग होते हैं, जो विचारों से अमीर बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, वो ऐसी संगत को ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, और जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करते हैं और वो पूरा 100% सबमिशन करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन आप 100% सबमिशन नहीं करेंगे सिस्टम को, 100% सबमिशन नहीं करेंगे अपने गुरु को, तो आप जीवन में कभी भी अगर 0% भी डाउट रहा, तो कहीं ना कहीं वो 0% डाउट जो है वो आपके सपनों को तहस नहस कर सकता है। जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा संघों को सीमित रखते हैं, यानी वो अपने विचारों को सीमित रखते हैं, अपने जैसे लोगों को वे भी पसंद करते हैं, एक साथ मिलें, एक दूसरे के बारे में बात करें, असफलता और आश्चर्य के जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है, और अच्छे भोजन के बाद वे घर वापस जाते हैं कुछ और चिढ़ाने के लिए, है ना। मतलब उनकी जो संगति, वो हमेशा चिढ़ते रहते हैं, हमेशा नफरत करते हैं। किससे नफरत करते हैं? जो उनसे अमीर होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, उनकी धारणाएं उनके प्रति बहुत नेगेटिव होती हैं, है ना। वो पैसे के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, अमीर लोगों के बारे में बहुत गलत, वो बनना तो चाहते हैं उनके जैसा अमीर, उनको उनको भी लगता है कि मेरे पास लग्जरी लाइफस्टाइल होना चाहिए, लग्जरी घर होना चाहिए, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, सब कुछ उनके पास होना चाहिए, लेकिन उसके बारे में जो उनकी सोच होती है वो बहुत घटिया, बहुत नेगेटिव होती है। वो लोगों से बहुत जेलसी फील करते हैं। जैसे बात करें अगर उदाहरण के लिए, सिद्धार्थ सर बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि जब वो 26-26 दिन, 27-27 दिन अपने घर से दूर रहते थे, है ना, फैमिली से दूर रहते थे, वो मीटिंग 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 मीटिंग, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे, जब उन्होंने 11 महीने मर्सिडीज ले ली, उनका 3-4 लाख रुपए का चेक हो गया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे कर्जों को भर दिया। तो वहाँ के जो आसपास के लोग सोचते थे कि जरूर ये कुछ ना कुछ, पहले तो सोचते थे कि अरे कैसा इंसान है, अपने बच्चों के बर्थडे पे या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे कभी भी अपने परिवार के साथ में नहीं रहता है, ऐसा भी पैसा किस काम का है कि परिवार को ही समय ना दे पाए। और जब हुआ क्या कि जब उन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल काम किया, उनका एक सेटअप तैयार हो गया। उसके बाद वो घर से बाहर भी नहीं जाते थे, अपने घर पे ही रह के अपने बच्चों के साथ में कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी रूस जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो वही लोग फिर क्या करने लगे, जरूर ये 2 नंबर का धंधा करता होगा, तभी इसके पास इतनी दौलत है, तभी तो जो 24 घंटे अपने घर में ही रहता है, अपने बच्चों के साथ में रहता है। तो ये जो लोग है ना, जिनकी सोच बहुत घटिया, जो नेगेटिव लोग होते हैं, ये कभी भी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच ही बहुत घटिया है। ये सोचते ही हमेशा नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव विचार रखोगे, जब सोच अपनी नेगेटिव रखोगे, तो आप कहाँ से अपने जीवन में उस चीज को आकर्षित करोगे? कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले सोच को बड़ा करना बहुत जरूरी है, अपने सोच को मास्टर बनाना बहुत जरूरी है। और जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी संगत, गुरु और आदत, और वही हमारे साथ में होगा जैसा हम हैं, क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं वो कभी भी हम बन नहीं पाएंगे। अमीर लोग प्रदर्शन करना और उनका आधार अमीर लोग प्रदर्शन करना उनका आधार बनाना पसंद करते हैं। उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार, उन्हें समय की परवाह नहीं है या प्रयास, उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उन्होंने जो करने का निश्चय किया उसे पूरा कर रहे हैं। उन्हें काम सफलता पूर्वक पूरा करना होगा, इससे पहले कि इनाम स्वीकार कर सके, है ना। उनको पता है कि जो काम हम कर रहे हैं, उनको विश्वास है कि एक ना एक दिन ये काम पूरा होगा, एक ना एक दिन जो हम चाहते हैं वैसा ही मिल करके रहेगा। लेकिन जो वो लोग होते हैं जो अमीर विचारों से अमीर होते हैं, है ना, जिनको अपने टारगेट पे बिलीव होता है, विश्वास होता है, जो 100% सबमिशन करने के लिए तैयार होते हैं, जो 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, जो 100% जो कि जीरो डाउट के साथ में काम करते हैं, क्लियर कट अपना गोल बना करके चलते हैं, उनको भरोसा होता है। और वो होते हैं अमीर सोच के लोग। और जितने भी अमीर सोच के लोग होते हैं, और यही कारण है कि 95 और 5% लोगों का रेशो हमेशा बना है और हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि 95% लोग अपने विचार को कभी भी नहीं बदलेंगे, अपनी संगत कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा भाग्य के भरोसे, लक के भरोसे, उनको हमेशा ये उनकी सोच में हमेशा ये चलेगा कि कोई गड़ा खजाना उनको मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, है ना, उनकी कोई लॉटरी निकल जाए, वो हमेशा इन विचारों में लगे रहते हैं। तो वो काम करते हैं, उल जरूर काम, है ना। लेकिन जो सोच के जो अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा मेहनत पे बिलीव करते हैं, ईमानदारी में बिलीव करते हैं ना, वो हमेशा काम करने में बिलीव करते हैं, वो हमेशा सिस्टम पे बिलीव करते हैं, वो हमेशा अपने टारगेट, अपने क्लियर कट गोल को, टारगेट को लेकर के चलते हैं, हमेशा ध्यान अपना उसकी तरफ केंद्रित करते हैं, हमेशा फोकस उस तरफ गड़ा करके रखते हैं। वो कभी भी किसी नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आते हैं। वो हमेशा उस दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं जिस दिशा में उनके सपने होते हैं, है ना। वो हमेशा खुद पे भरोसा करते हैं, अपने काम पे भरोसा करते हैं, अपने सिस्टम पे भरोसा करते हैं। और वही लोग दुनिया में 5% वो लोग होते हैं जो अल्ट्रा अमीर, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं होती है।
तो हमें अगर अपने जीवन में बड़ा बनना है, हमें अपने विचारों को बड़ा करना बहुत जरूरी है, हमें अपनी संगत, गुरु और आदत को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को हमने मास्टरी कर ली तो ये 100% ये बिल्कुल निश्चित है कि एक ना एक दिन जहां आप पहुंचना चाहते हो आप निश्चित ही पहुंचोगे। तो आज का लेसन बस इतना सा ही, और आई होप कि आज हमने बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखने के साथ साथ इसको अपने जीवन में अमल में लेकर के आए, क्योंकि कोई भी चीज सीखने के साथ साथ जब तक उसको अमल में लेकर के नहीं आएंगे, जब तक उस पर 100% हम सबमिशन करके काम नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे विचारों में तो रहेगा लेकिन हमारे जीवन में कभी भी नहीं आ पाएगा। तो हमें इसको फॉलो करना है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट सजेशंस है जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली, कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा है, कि जहाँ पे सही दिशा और सही सोच के साथ हम एक सही टारगेट लेके काम कर रहे हैं, जहाँ पे 100% में सफलता मिलनी ही निश्चित है। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू नंदलाल वर्मा जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और जबरदस्त जो है हर दिन का बुक रीडिंग जो है हमारे जीवन में एक नए आगे बढ़ने की सीख देता है, जो कि आपके माध्यम से ये सारा चीज हमें सबके बीच में प्रोवाइड होता है, मिलता है, जो कि अपना कीमती समय देते हुए यहाँ पे आप जो है अपना जो है बुक रीडिंग करती हैं, जिसके माध्यम से एक एक वाक्य जो हमारे जीवन में उसी से जुड़ा होता है जो कि हमारे बुक में होता है। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप बहुत सारी स्टोरियों उसके अंदर ऐड कर देती हैं, उसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने समझने को मौका मिलता है। तो ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, जो आप गुरुओं जैसे सभी का आशीर्वाद है जो हम सबके ऊपर, जो है कि हम इसको सीख करके अपने जीवन में एक नया मुकाम ला सकते हैं। और इसको जो है हमें अपने अंतरात्मा में जो है इसको हमें एक वाक्य को जो है समझना है, जानना है, क्योंकि यही हमारा जीवन का परिवर्तन ला सकता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जितना भी तारीफ की जाए, जितना भी आपकी प्रशंसा की जाए, उतना भी कम है। तो काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर। तो चलते हैं हम अपने, हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं जो कि जैसे कि हमारे बीच में देवेंद्र सर हैं, बेबी जी हैं। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है। देवेंद्र सर अपना माइक अनम्यूट करें सर। गुड मॉर्निंग सर। देवेंद्र सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, अपना माइक अनम्यूट करें सर।